नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंदूकों, टैंकों और पलटन के दम पर राज करने वाले दुनिया के तानाशाह इस बात को कभी नहीं समझते कि जनता एक दिन गिरफ्तारियों, गोलियों और मारे जाने का खौफ दिल से उतार फेंकती है। और जिस दिन वो नंगे पांव, खाली हाथ सड़कों पर आ धमकती है, सेनाओं के पास बारूद कम पड़ जाता है। वो चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, ईदी अमीन हो या अगस्तो पिनोशे, उन्हें निहत्थी जनता ने मिटाकर इतिहास के पाताल में दफन कर दिया। लेकिन आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि चीन से एक भयानक खबर कभी भी आ सकती है। पूरी दुनिया के लोग तस्वीरें देखकर दहशत में हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो चीन के हेनान प्रांत का है, जहां कई टैंक कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हजारों लोग इन टैंकों के आसपास सामने डटे हुए हैं और सेना फायरिंग पोजीशन में है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के आदेश का इंतजार हो रहा हो। इधर जनता आगे बढ़ी नहीं कि उधर से फायरिंग शुरू। इसके पीछे की वजह है चीन में हुआ इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। हालांकि भारत का बैंक लूटकर भागे भगोड़ों की रकम के आगे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है। भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो पूरे 40,000 करोड़ रुपए का। और अपने इंडिया की ही तरह यह कोई एक दिन में नहीं हुआ। अमीरों ने धीरे धीरे बैंकों को लूटा और पूरा सिस्टम आंख बंद करके इसको देखता रहा। लोगों की आंखों में विकास का धूल झोंकता रहा और एक दिन पता चलता है कि विकास ने हजारों लोगों की जिंदगी मिट्टी में मिला दी है। इसको समझिएगा। दरअसल अप्रैल के महीने में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार में लेख छपता है। उस लेख में बताया गया था कि चीनी बैंकों में जबरदस्त घोटाला हुआ है। दावा किया गया कि बैंकों को 40 बिलियन युआन यानी लगभग 6 बिलियन अरब अमेरिकी डॉलर का चूना लगाया गया है। 40,000 करोड़ रुपए। समझिएगा जरा, यह बैंक हेनान और अनहुई प्रांत में है। जैसे ही यह भेद खुला, लोग बैंकों से पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़े, होड़ मच गई। लेकिन जब तक वो बैंक और एटीएम पहुंचते तब तक उनके शटर गिर चुके थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में यस बैंक और पीएमसी बैंक के मामले में हुआ था। जब तक चीन की सरकार इस पर पर्दा डालती तब तक बात बहुत दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। हेनान और अनहुई प्रांत में बैंकों ने लोगों को बैंक अकाउंट एक्सेस करने से रोक दिया। लोगों को सिस्टम अपग्रेड का हवाला दिया गया। लोग कुछ दिन इंतजार भी करते रहे, लेकिन हफ्तों बाद भी बैंक ने ऑपरेशन शुरू नहीं किया तो नई दलील यह दी गई कि 40,000 करोड़ की यह रकम चीन के बैंकिंग सिस्टम से ही गायब हो गई है, मतलब हवा में उड़ गई। इसके बाद तो लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। सोच कर देखिए, सूबे के 4 सबसे बड़े बैंकों ने अपने ग्राहकों के पैसे निकालने पर रोक लगा दी। न्यू ओरिएंटल कंट्री बैंक ऑफ कनफेंग, जिनचेंग हुआंगुई कम्युनिटी बैंक, शांघाई ह्यूमन काउंटी बैंक और शिनमिन शेंग विलेज बैंक सबसे ज्यादा प्रभावित है। नतीजा, हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर आए। चीन में यह बहुत बड़ा अपराध है। इसे बगावत माना जाता है सरकार के खिलाफ। पूरे 4 महीने हो चुके हैं। हजारों लोग सड़कों पर अप्रैल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक होने लगा है। बैंक किसी भी सूरत में ग्राहकों को घुसने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा तक भारत में बैठकर नहीं लगाया जा सकता है। लोगों के विरोध को देखते हुए चीनी सरकार ने सेना उतार दी है और सेना ने बैंकों के आसपास टैंक तैनात कर दिए हैं। अब टैंक लोगों की तरफ फायरिंग पोजीशन में है, एक आदेश पर कुचलने और दागने दोनों के लिए बिल्कुल तैयार, मुस्तैद। सरकार को लगा था कि टैंक और सेना से डरकर अपनी जिंदगी भर की बचत बैंक लुटेरों के हाथ गंवा चुके लोग डर के मारे पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग उन टैंकों के आगे डट गए हैं। वो कह रहे हैं कि कुचल दो हमें, लेकिन हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। वैसे भी ऐसी जिंदगी का करना क्या है, घपलेबाजों ने तो हमें पहले ही खत्म कर दिया है, तो डर नहीं लगता साहब। लेकिन दुनिया इन तस्वीरों से दहशत में है। शी जिनपिंग का यह फैसला आज से 33 साल पहले चीन में हुए सरकारी कत्लेआम की याद दिला रहा है। यह बात है 1989 की। चीन में विकास की बयार बह रही थी।
तेजी से आगे बढ़ो के नारे के बाद चीन विकास के घोड़े पर सवार था। कारखाने पर कारखाने खुल रहे थे। उन कारखानों से निकला हुआ माल पूरी दुनिया में छाता जा रहा था, लेकिन असल में इसका फायदा केवल कुछ धन्ना सेठों को हो रहा था। वो रोज बरोज और अमीर होते जा रहे थे और आम लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। रोज भ्रष्टाचार और घोटालों की खबरें आती। इसके विरोध में अप्रैल के महीने में बीजिंग के थियानमेन चौक पर प्रदर्शनकारी जमा होने लगे। जैसा कि पहले बताया, साल था 1989। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये लोग लोकतंत्र, प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। पूरे 2 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा और बढ़ता रहा। थियानमेन चौक पर 10 लाख से ज्यादा छात्र नौजवान जम गए थे। देखते ही देखते यह प्रदर्शन चीन के लगभग 400 शहरों और कस्बों में फैल गया। बढ़ता हुआ विरोध देखकर चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति ली पेंग और वांग झेन समेत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दूसरे बड़े नेता हिल गए। उन्होंने एक बैठक की और फैसला लिया कि हमें एक निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है, डिसिसिव एक्शन। वह कदम इतना कठोर हो कि लोग आइंदे से इस तरह के प्रदर्शन की हिम्मत नहीं जुटा सकें। पार्टी के दिग्गज नेता डेंग जियोपिंग और अध्यक्ष यांग शांगकुन इसके खिलाफ थे, लेकिन ली पेंग और उनके समर्थकों के सामने उनकी एक नहीं चली। 20 मई को पूरे चीन में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर कहर बनकर टूटने लगी, लेकिन थियानमेन चौक पर जमे हुए प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। इसके बाद आई 3 जून 1989 की वो रात। सरकार ने देर रात एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। 3 लाख सैनिकों को बीजिंग की सड़कों पर उतार दिया गया था। रात के अंधेरे में चुपके से हर गली में सेना घुस गई थी। थियानमेन चौक की तरफ जाने वाली हर सड़क पर बारूद से भरे हुए टैंक आगे बढ़ रहे थे। प्रदर्शनकारी इन सब से बेखबर गहरी नींद में थे। पांव फटने से पहले कमांड ऑफ जनरल यांग वाई बिंग ने ऑर्डर दिया फायर, और टैंकों से गोले बरसने लगे। देखते ही देखते थियानमेन चौक से उठी लोगों की चीख पुकार की आवाजें आसमान में सुराख करने लगी, लेकिन सेना नहीं पिघली। उसने गोले बरसाते हुए टैंकों को प्रदर्शनकारियों के ऊपर चढ़ा दिया था। एक अनुमान के मुताबिक घंटे भर में ही सेना ने लगभग 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज जब हेनान प्रांत में लोगों को बैंकों में घुसने से रोकने के लिए शी जिनपिंग ने सेना और टैंक उतार दिए हैं, तो इतिहास की वो क्रूरता फिर से जिंदा हो गई है। आपको हैरानी होगी कि चीन में भी इतिहास की किताबों से 1989 का वो खूनी अध्याय मिटा दिया गया है, जैसे भारत में गुजरात के कत्लेआम को मिटा दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। फेसबुक पर हमारा पेज है, इसको लाइक फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। हम तो कहेंगे फेसबुक और यूट्यूब दोनों को आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।